सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है लिंग। तो इस अध्याय में हम जानेंगे लिंग के बारे में। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। तो पहला है शिक्षक पढ़ा रहे हैं, दूसरा शिक्षिका पढ़ा रही है, लड़का खेल रहा है, लड़की पढ़ रही है, मोर नाच रहा है, मोरनी दाना चुग रही है। तो बच्चों, यहाँ ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयोग किए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ शिक्षक, लड़का और मोर शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। इसी प्रकार शिक्षिका, लड़की तथा मोरनी शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके नर यानी कि पुरुष या मादा यानी कि स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे लिंग शब्द का अर्थ निशान अथवा चिन्ह। प्राय सभी सजीव तथा निर्जीव शब्दों का लिंग होता है। अब हम यहाँ देखेंगे लिंग के प्रकार। तो हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके नर अर्थात पुरुष जाति का बोध होने का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो नर, कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान नर है या नर जाति के हैं यानी कि पुरुष जाति के हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है धोबी, बकरा, आदमी, हाथी, छात्र। ऐसे ही अगला है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से उनके मादा अर्थात स्त्री जाति का होने का ज्ञान होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे धोबिन, बकरी, औरत, हथीनी, छात्रा। अब अगला हमारा है लिंग की पहचान करना। हिंदी में 2 प्रकार के संज्ञा शब्द होते हैं। पहला प्राणीवाचक और दूसरा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा कौन से होते हैं? शब्दों में लिंग की पहचान करना आसान होता है क्योंकि पुरुष जाति का होने पर उन्हें पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का होने पर उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे घोड़ा भाग रहा है, पुल्लिंग। चिड़िया उड़ रही है, स्त्रीलिंग। परंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान करना कठिन होता है। जैसे ये फल ताजे हैं, मुझे फूल अच्छे लगते हैं। यहाँ फल तथा फूल जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इनके नाम पढ़कर इनके लिंग का स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं हो रहा है। हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण परंपरा के आधार पर होता है। आ रहा है अर्थात जो शब्द होता आ रहा है, अर्थात जो शब्द पहले से ही पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें पुल्लिंग मान लिया गया है तथा जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता आया है उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया अथवा विशेषण के द्वारा भी की जा सकती है। जैसे क्रिया के द्वारा लिंग की पहचान कैसे होगी? रुमाल गंदा हो गया है, आम मीठा है, कमीज गंदी हो गई है, इमली खट्टी है। तो हमने यहाँ देखा कि जो उनकी क्रिया थी उसके आधार पर ही हमने इनके लिंग का पता लगाया। अब गंदा हो गया है यानी कि पुरुष जाति का है, मीठा है ये भी पुरुष जाति का है, गंदी कमीज हो गई है तो गई है यानी कि स्त्री जाति, खट्टी है तो यानी कि स्त्री जाति। तो लिंग की पहचान करने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान पेड़ों के नाम इमली, इलायची तथा नारंगी को छोड़कर प्रायः सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, नील, सतपुड़ा, अर्बुद आदि सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम प्रायः सभी सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम श्रीलंका
स्त्रीलिंग होती है। इसको छोड़कर प्रायः सभी देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार आदि सभी दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। हिंदी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, आश्विन, कार्तिक आदि सभी हिंदी महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। कुछ ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों तथा तारों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। अब यहाँ देखेंगे रत्नों के नाम। मणि को छोड़कर अन्य सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। कुछ धातुओं के नाम चांदी को छोड़कर सोना, तांबा, लोहा, पारा आदि सभी धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। कुछ अनाजों के नाम जैसे दाल और ज्वार को छोड़कर सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। दूध, घी, तेल, पेट्रोल आदि द्रव्य प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कुछ शारीरिक अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे हाथ, पैर, सिर, होंठ, दांत, बाल, नाखून, कंधा, दिल, कान, मुंह, गला, दिमाग आदि ये सारे क्या है हमारे शारीरिक नाम है, शारीरिक अंगों के नाम है, तो ये भी पुल्लिंग में होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आ, पा, हा, ना, पन, आपा, आव तथा त्व प्रत्यय जुड़े होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। त्र से समाप्त होने वाले कुछ संस्कृत शब्दों को हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है जैसे नेत्र, मित्र, पत्र, अस्त्र, शस्त्र और चरित्र। ऐसे ही अगला है कुल, वंश, परिवार, कुटुंब, मंडल, समाज, दल, झुंड तथा संघ आदि समूहवाचक शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। ऐसे ही अगला है अधिकारियों के पद नाम तथा व्यायाम सूचक शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अगला है कुछ जीव जंतुओं के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं जैसे खटमल, बिच्छू, कीड़ा, पशु, पक्षी, जिराफ, जेब्रा, बाज ये सारे क्या हैं पुल्लिंग के नाम हैं। इनमें लिंग की पहचान करने के लिए इनके साथ नर तथा मादा का प्रयोग किया जाता है जैसे नर उल्लू, मादा उल्लू। अब यहाँ देखेंगे स्त्री शब्दों की पहचान, तो स्त्री शब्दों की पहचान भी इसी प्रकार से होगी जैसे नदियों के नाम ब्रह्मपुत्र को छोड़कर सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी आदि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्वाति, चित्रा, अश्लेखा, अनुराधा, रेवती आदि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे लिपियों, बोलियों तथा भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं स्त्रीलिंग के ही होते हैं। झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे नैनी, सांभर, ढल। कुछ समुदायवाचक शब्दों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे टोली, भीड़, संसद, सभा। कुछ शारीरिक अंगों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं एड़ी, नाक, पलक, आंख, जीभ। भोजन तथा कुछ मसालों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सब्जी, पूरी, खीर, छाछ, शिकंजी, लस्सी, चाय, कॉफी, सुरा, मदिरा आदि द्रव्यों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे बालिका, छात्रा, लता। तारीख, तिथि, रात, घड़ी, सदी, शताब्दी, शायद आदि काल संबंधी कुछ नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्दों को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है जैसे विजय, पराजय, आत्मा, ऋतु, अग्नि, वायु आदि। कुछ वस्त्रों तथा आभूषणों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे पैंट, कमीज, सलवार, चुन्नी, साड़ी। जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, इया, ता, आहट, आस, ई, री, नी आदि प्रत्यय होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे खटाई, सजावट, पुड़िया, कोमलता। ऐसी अगला है कुछ सब्जियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे भिंडी, तोरई, मूली, लौकी, गाजर, गोभी। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं जैसे संतान, मकड़ी, दीमक, कोयल, गिलहरी, मछली, मैना, छिपकली, तितली, चींटी, मक्खी आदि। इनमें लिंग की पहचान करने के लिए इनके साथ नर, मादा का प्रयोग करते हैं जैसे नर गिलहरी, मादा गिलहरी आदि। हम यहाँ देखेंगे कुछ शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप। आइए अब कुछ शब्दों के
पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप देखें। तो पुल्लिंग शब्द है आत्मज, स्त्रीलिंग शब्द है आत्मजा। तो इसमें क्या जोड़ा गया है? आ। प्रिय का प्रिया, शिष्य का शिष्या, अनुज का अनुजा, आदरणीय का आदरणीय। तो यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब अ तथा आ अंत वाले शब्दों में ई जोड़कर लड़का लड़की, चाचा चाची, बेटा बेटी, देव देवी, नर नारी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, मयूर मयूरी। ऐसे ही अ तथा आ अंत वाले शब्दों में इया जोड़कर बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, बूढ़ा बुढ़िया। अ आ तथा ई अंत वाले शब्दों में इन जोड़कर माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, पुजारी पुजारिन। ऐसे ही अ अंत वाले शब्दों में अनि व आनी जोड़कर शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी। अ तथा ई अंत वाले शब्दों में इनी जोड़कर हंस हंसिनी, स्वामी स्वामिनी, यशस्वी यशस्विनी। अक अंत वाले शब्दों में इका जोड़कर बालक बालिका, गायक गायिका, पाठक पाठिका। ऐसे ही त के स्थान पर त्रि जोड़कर कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, विधाता विधात्री। वान तथा मान के स्थान पर वती तथा मति जोड़कर भगवान भगवती, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती, दयावान दयावती। ऐसे अगला है कुछ अतिरिक्त शब्दों के स्त्रीलिंग रूप। पिता माता, वर वधू, युवक युवती, साधु साध्वी, सम्राट सम्राज्ञी, ससुर सास, विद्वान विदुषी, बिलाव बिल्ली, वीर वीरांगना। तो ये थे बच्चों हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण। तो यहाँ पे आपको कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं जिनको पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।